फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। आज हम बीपीएससी माध्यमिक शिक्षक परीक्षा यानी हाई स्कूल का सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज 5 हल करेंगे। इसके पहले चैनल पर इसका 4 टेस्ट सीरीज डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखें हैं तो उसे ज़रूर देखें तथा इसके मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से जा करके आप इसके मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन 11 नवंबर को है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो बागमती नदी बिहार में मुंगेर के उत्तर में गंगा नदी से मिलती है। वहीं गंडक नदी पहलेजा के पास गंगा नदी में मिलती है। वहीं बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी दिघवारा के पास गंगा नदी में मिलती है। वहीं सरयू नदी छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के संदर्भ में सत्य कथन है। ए, बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर को दिया गया। बी, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंचेट को दिया गया। सी, बेस्ट पिक्चर ड्रामा द फैबलमैन्स को दिया गया। इसमें सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया? तो 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर बोनी गैब्रियल को घोषित किया गया। आर बोनी गैब्रियल जो है यूएसए की निवासी है। वहीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारतीय सुंदरी हरनाज संधू को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1995 में इसी दिन भारत में ओरल वैक्सीन पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है को डैश और डैश के बीच रखा गया है। तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को एल्युमिनियम तथा फास्फोरस के बीच में रखा गया है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, वहीं फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, जबकि सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है। आधुनिक आवर्तसारणी मोसले द्वारा बनाया गया था। आधुनिक आवर्तसारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। सिलिकॉन में अर्धचालकता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्राश्रव्य तरंगें उच्च आवृत्ति की होती है। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। प्राश्रव्य तरंगें मच्छर, कुत्ता, चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण को न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। नेक्स्ट प्रश्न, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। वहीं हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है। वहीं अर्थराइटिस आँख के मध्य झिल्ली में सूजन के कारण होता है। वहीं गैस्ट्राइटिस
अमाशय के भीतरी दीवार में सूजन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, परिपथ में धारा है। तो देखिए यह श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम को पहले जोड़ लेंगे और यह समानांतर क्रम में है, तो 2 ओम और 2 ओम 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर, तो यहाँ 2 ओम है तो 1/2 आई 4 ओम है तो 1/4, तो इसको निकाल लेंगे, 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 आई 1, ये हो जाएगा 3/4, तो 1/r बराबर 3/4 हो गया। तो r बराबर हो जाएगा 4/3। हम जानते हैं v बराबर आई आर होता है, i हमको निकालना है, धारा निकालना है, तो i बराबर हो जाएगा v/r। तो v कितना है, v देखिए v यहाँ 2 वोल्ट है तो 2 हो जाएगा, और नीचे r 4/3 है तो नीचे 4 हो जाएगा, उलट जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6/4, तो कट जाएगा, 4 डेढ़ 6, तो 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, 1/5 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फीड करके नियंत्रित किया जाता है। तो वायु प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फीड करके नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। तो एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो रेयान जो है मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशे को रेयान कहा जाता है, सेलुलोज। न चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तन में टेफ्लॉन चढ़ा होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्तस्राव कहा। तो धन के निष्कासन को कार्ल मार्क्स द्वारा रक्तस्राव कहा गया था। वहीं भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर थे। संविधान के अनुच्छेद 340 के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष हंस राज गंगवार अहिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ए में है एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, सही है। बी में है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सही है। सी में है नो स्पिन अनिल कुंबले, यह अनिल कुंबले की नहीं है, यह सेन बार्न तथा मार्क निकोलसन द्वारा लिखी गई पुस्तक सेन बार्न की आत्मकथा है। डी में है गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, यह भी सही है, तो सी इसमें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। तो अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न, मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो मंत्रिमंडल शब्द संविधान के अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार प्रयोग किया गया है। काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक उपयोगी है। तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयोगी है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी को स्थानीय रूप में रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
तमिलनाडु तथा यूपी में पाया जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने 1865-66 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। इस संस्था का उद्देश्य स्त्रियों को मुक्ति, शिक्षा का प्रसार, मद्य निषेध आदि था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थल पर वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के पश्चिमी छोर पर सारण नहर तथा पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर निकाली गई है। तिरहुत नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि की सिंचाई की जाती है। वहीं सारण नहर से गोपालगंज, सारण, सिवान आदि जिलों में सिंचाई होती है। गंडक परियोजना बिहार तथा यूपी की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो पटना में अली मोहम्मद बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, जबकि विलायत अली तथा इनायत अली पटना में इसके मुख्य प्रवर्तक थे, यानी इसके नायक थे। बहावी आंदोलन को भारत में रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चलाया गया था। बहावी आंदोलन को मूलतः प्रणेता अरब के मोहम्मद इब्न अवल ए बहावी द्वारा प्रारंभ किया गया धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संशोधन अधिनियम 1989 में बनाया गया था, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। मतदान का अधिकार एक विधिक अधिकार है। बाब एल मांडव किस किस को जोड़ता है? तो बाब एल मांडव लाल सागर तथा अरब सागर को जोड़ता है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रेहला के रूप में जाना जाता है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता को तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? तो पेनिसिलियम जो है एक मृतोपजीवी कवक है। कवक परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में पर्णहरित का अभाव होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अग्लुहास ठंडा महासागरीय जलधारा न होकर के गर्म हिंद महासागर की महासागरीय जलधारा है। वही कनेरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है तथा आयोसियो, जिसे क्यूराइल जलधारा भी कहते हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन कितने प्रतिशत भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है? तो किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का औसतन 10% भाग एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में अंतरित किया जा सकता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था। सागर जो है, सागर सर्वाधिक स्थिर परिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। तो यह संबंध स्क्वेंजिंग कहलाता है। जब बड़े पशु किसी छोटे जंतु को खा जाते हैं तब यह प्रक्रम परभक्षण कहलाता है तथा जीव जो है
पर भक्षी कहलाता है। इसका उदाहरण है बाज, चील। इस तरह 5वां प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का माध्यमिक हाई स्कूल का खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।